स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग, जय श्री कृष्णा। मैं विपिन जैन कक्षा 10 सामाजिक अध्ययन का अध्याय 2 का पार्ट 3 लेकर इससे पहले हमने गुलाम वंश के बारे में पढ़ा था। गुलाम वंश के अंदर हमने सबसे पहले अध्ययन किया था कुतुबुद्दीन ऐबक का, जो कि कुतुब मीनार की पहली मंजिल का निर्माण करवाता है। वो भी कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी की स्मृति में उसका निर्माण करवाता है। शेष मंजिल का निर्माण इल्तुतमिश करवाता है। उसके बाद हमने इल्तुतमिश का अध्ययन किया था। इल्तुतमिश के बाद रजिया सुल्तान का अध्ययन किया था। रजिया सुल्तान जो कि भारत की प्रथम महिला शासिका थी, उसने पुरुषों की भांति कुबा और खुला, जिसको टोपी और कोट बोलते हैं, उसको पहनकर उसने अपने शासन को प्रारंभ किया और पुरुषों की भांति उसने शासन किया था। उसके पश्चात हम अध्ययन करते हैं बलबन का। बलबन का जो शासन काल था 1265 से लगाकर 1296 ईस्वी तक, बलबन को उलुग खां के नाम से भी जाना जाता था। किस नाम से? उलुग खां के नाम से भी बलबन को जाना जाता था, जो कि इल्तुतमिश का एक चहलगानी 40 नामक तुर्की दासों का एक दल था। 40 गुलामों का एक प्रसिद्ध दल था, जिसको कहते थे चहलगानी। क्या कहते थे? उस चहलगानी दल का एक प्रसिद्ध कोई व्यक्ति था। वो कौन था? उलुग खां, जिसको क्या कहते हैं? बलबन। उलुग खां बलबन जो था 1265 में गद्दी पर बैठता है। जो राज सिंहासन होता है, राजा बनता है, उसको अपना शासन प्रारंभ कब करता है? वो 1265 ईस्वी में। जब वह शासन प्रारंभ करता है, उसके सामने कई सारी समस्या होती है, कई आक्रमण होते हैं। तो उसके सामने मंगोल जो जाति थी, उसका सामना करने के लिए उसने एक सैन्य विभाग का गठन किया। उस सैन्य विभाग को कहते हैं दीवाने आरिज। क्या कहते हैं? दीवाने आरिज का पुनर्गठन किया। पहले तो वो गठित थी, लेकिन उसमें कुछ सुधार करके उसने उसका पुनर्गठित किया। किसने किया? बलबन ने। किसका सामना करने के लिए? मंगोलों का सामना करने के लिए उसने एक सैन्य विभाग दीवाने आरिज का पुनर्गठन किया। और उसने अपने दरबार के अंदर 2 प्रथा प्रारंभ की थी। उस 2 प्रथा में एक थी सिजदा और एक थी पावोस। सिजदा का अर्थ था कि बलबन के दरबार में कोई भी व्यक्ति उसके अंदर आता था तो अपने सिर को झुकाकर आता था, उसको कहते थे सिजदा। और वह बलबन के पैरों को जाकर जब चूमता था, उसको कहते थे पाबोस। 2 प्रथा चलाई थी उसने, सिजदा और पाबोस। सिजदा का तात्पर्य है कि राजा के दरबार में, बलबन के दरबार में कोई भी व्यक्ति आता था, वो अपना सिर झुकाकर चलता था। और पाबोस का अर्थ है वह व्यक्ति बलबन के पैरों को चूमता था, राजा के पैरों को चूमता था, उसे पाबोस कहते थे। ये प्रथा अगर किसी ने शुरू की है तो शुरू करने वाला कौन है? बलबन। दिल्ली सल्तनत का जो प्रशासनिक ढांचा था, जो प्रशासनिक क्रियाएं थी, प्रशासनिक ढांचा था, उस प्रशासनिक ढांचे के निर्माताओं में अगर किसी का नाम आता है तो वो भी किसका नाम आता है? बलबन का। बलबन की एक नीति थी लौह और रक्त की नीति। बलबन ने लौह और रक्त की नीति अपनाई थी। वो किसके लिए अपनाई थी? अपने शत्रुओं के लिए। अपने शत्रुओं के लिए उसने लौह और रक्त की नीति अपनाई थी। इस लौह और रक्त की नीति में अगर कोई पुरुष शत्रु होता था तो उसको तो सिर्फ मार दिया जाता था, जबकि कोई महिला और बच्चे अगर शत्रु होते थे तो उनको वो अपना दास बनाता था, अपना गुलाम बनाता था। 1286 में क्या होता है? बलबन की मृत्यु हो जाती है। बलबन की मृत्यु को होती है 1286 में। लेकिन बलबन का एक सिद्धांत प्रसिद्ध है, राजत्व का सिद्धांत। कौन सा सिद्धांत? राजत्व का सिद्धांत। इस राजत्व के सिद्धांत के अंदर उसका तात्पर्य है कि राजा पृथ्वी पर ईश्वर का प्रतिनिधि है। राजा अगर पृथ्वी पर है तो किसका प्रतिनिधि है? ईश्वर, भगवान का कोई प्रतिनिधि है अगर पृथ्वी पर, तो वो कौन है? राजा है। और राजा का व्यक्तित्व कैसा है? जनता से भिन्न है, जनता से अलग है। और उसके अंदर कौन से गुण है? राजा के अंदर ईश्वरीय गुणों से युक्त है। कोई भी राजा है वो पृथ्वी पर ईश्वर का प्रतिनिधि है, प्रतिनिधित्व करता है, उसका व्यक्तित्व जनता से भिन्न होता है और उसके ईश्वरीय गुणों से युक्त होता है। ईश्वरीय गुण उसके अंदर होने चाहिए। एक ऐसा सिद्धांत चलाया। वो कौन सा सिद्धांत था? बलबन का राजत्व सिद्धांत। 1290 में क्या होता है? क्यूमर्स का वध।
जब बलबन की 1286 में मृत्यु हो जाती है, उसके बाद 1290 में क्यूमर्स का वध कर देता है। कौन कर देता है? जलालुद्दीन खिलजी। जलालुद्दीन खिलजी जब 1290 में क्यूमर्स का वध कर देता है, उसके बाद जलालुद्दीन खिलजी स्वयं को क्या बना देता है? स्वयं को अपना सुल्तान घोषित कर देता है। इसके बाद क्या हुआ? इससे पहले बलबन के कुछ प्रमुख कार्य थे। दरबार में कठोर अनुशासन, बलबन ने अपने दरबार के अंदर कठोर अनुशासन अपनाए थे, जिसमें से एक आपको बताया मैंने, सिजदा और पाबोस की प्रथा शुरू करने वाला कौन था? बलबन। चोरों डाकुओं का दमन, और कोई भी राज्य के अंदर चोरी करता, डाका डालता, डाकुओं का उसने दमन किया। राजपूत जमींदारों के शासन विरोधी विद्रोह को कुचलना, और राजपूत जमींदारों के शासन के विरोधी कोई भी विद्रोह होता उसको भी कुचलने का कार्य किसने प्रारंभ किया? बलबन के प्रमुख कार्य के अंदर है। फिर क्या हुआ? 1290 में क्यूमर्स का वध करके जलालुद्दीन खिलजी स्वयं को सुल्तान घोषित करता है, और स्वयं को सुल्तान घोषित करने के बाद ही भारत के अंदर गुलाम वंश के बाद कौन सा वंश प्रारंभ हो जाता है? खिलजी वंश प्रारंभ हो जाता है। कौन सा वंश प्रारंभ होता है? खिलजी वंश। इस खिलजी वंश का शासन था 1290 से लगाकर 1320। खिलजी वंश का अगर कोई प्रथम शासक था, वो प्रथम शासक था जलालुद्दीन फिरोज खिलजी। जलालुद्दीन फिरोज खिलजी खिलजी वंश का प्रथम शासक था, और उसने 1290 से 1296 तक उसका कार्यकाल था। और जब उसकी उम्र थी 70 वर्ष। कितने वर्ष उम्र थी? 70 वर्ष। सिक्कों पर द्वितीय सिकंदर नाम से एक सिकंदर था, जिसने पूरे विश्व के ऊपर विजेता था, विश्व विजेता था, उसने पूरी दुनिया को जीता था। इसी प्रकार जो जलालुद्दीन फिरोज खिलजी था, उसने भी सिक्के चलाए। राजा क्या होता था? सिक्के चलाता था। उस सिक्के का क्या तात्पर्य चलाने के पीछे? कि जब कभी भी कुछ देखते हैं हम कि खुदाई के दौरान कोई सिक्का मिलता है, कोई ताम्रपत्र मिलते हैं, तो उसके ऊपर उस राजा का उल्लेख होता है। तो उससे यह पता चलता है कि उस समय इस राजा का शासन काल था। सिक्कों के ऊपर सन इस प्रकार की डिटेल्स लिखी होती है, जिससे पता चलता है कि इन सिक्कों को इस राजा ने चलाया था और इसका शासनकाल यहाँ से यहाँ तक था। 1301 में जो जलालुद्दीन फिरोज खिलजी होता है, वो रणथंभौर पर आक्रमण करता है, जो कि राजस्थान के अंदर सवाई माधोपुर जिले में है। और 1303 में जो चित्तौड़ है, उस चित्तौड़ पर आक्रमण कौन करता है? जलालुद्दीन फिरोज खिलजी 1303 में चित्तौड़ पर आक्रमण करता है। इस प्रकार अपन ने पढ़ा आज बलबन के बारे में, जिसका 1265 से 1296 तक उसका कार्यकाल था। उसके पश्चात कौन कौन से मुख्य कार्य थे इसके? मंगोलों का सामना किया, दीवान आदिश का पुनर्गठन किया, सिजदा और प्राबोस की प्रथा को दरबार में शुरू किया। लो और रक्त की नीति अपनाने वाला राजा कौन था? बलबन। बलबन का कौन सा सिद्धांत प्रसिद्ध है? राजत्व का सिद्धांत प्रसिद्ध है। और बलबन के बाद खिलजी वंश की स्थापना होती है, और खिलजी वंश का प्रथम शासक कौन होता है? जलालुद्दीन फिरोज खिलजी। धन्यवाद।